नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने हिंदी कहानी चुप्पी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चुप्पी। अमन रोज़ की तरह तैयार होकर अपने रिक्शे वाले का इंतज़ार कर रहा था। वह शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में कक्षा 3 का था। देखने में वह सांवले रंग का अत्यंत गंभीर बच्चा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो गया है। चंचलता से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। स्कूल में आज अमन बिल्कुल शांत था, रोज़ से कुछ ज़्यादा ही। आज उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया था। विभा मैडम अपना पाठ पढ़ा रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। मैडम की नज़र पूरी कक्षा पर रहती थी, अतः उन्हें यह समझने में देर न लगी कि आज बात कुछ और ही है। उन्होंने तुरंत अमन से एक प्रश्न पूछा, किंतु अमन उसका उत्तर न दे सका। यह देखकर मैडम ने पूछा, आज ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तबीयत तो ठीक है ना? मैडम ने उसके माथे को छुआ और बोली कि तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? क्या घर में कोई दिक्कत है? किंतु अमन कुछ न कह सका, बस निःशब्द खड़ा रहा। मैडम ने उसकी अवस्था देखकर और प्रश्न पूछते हुए उसे बैठ जाने को कहा। कक्षा समाप्त करने के पश्चात मैडम बच्चों को होमवर्क कॉपी लेकर स्टाफ रूम से चली गई। बैठते ही थकान भरे स्वर में चपरासी को एक कप कॉफ़ी लाने को बोला। काम करते हुए भी मन ही मन वह ये सोच रही थी कि अमन के घर में आखिर ऐसा क्या हुआ है जो यह कोमल मन सहन नहीं कर सका, या फिर बात कुछ और ही है। ये लीजिए मैडम, आपकी स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी, कहते हुए चपरासी ने कॉफ़ी का मग विभा मैडम के सामने रख दिया। विभा को अपने प्रश्नों के उत्तर न मिल सके। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कॉफ़ी पीना आरंभ किया, किंतु अभी भी उसका मन अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगा हुआ था। जब कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई तो उसने बच्चों की कॉपियाँ में होमवर्क चेक करना शुरू किया। 5 बच्चों की कॉपी चेक करने के पश्चात अमन की कॉपी विभा के सामने थी। ये क्या, आज तो अमन ने अपना काम भी पूरा नहीं किया। लिखना तो उसने शुरू किया था, क्योंकि 2 लाइनें तो लिखी थी, किंतु आगे कुछ नहीं लिखा था। ऐसा क्यों? विभा ने कॉपी को अलट पलट कर देखा। यह क्या, कॉपी के पीछे वाले पन्ने पर कुछ लिखा था। मत मारो प्लीज़ पापा, मम्मा को मत मारो। क्यों मारते हैं उसे? हे भगवान जी, आप ही बचा लो उसे। कॉपी में इस आखिरी पेज को पढ़कर विभा स्तब्ध थी। आज पढ़े लिखे समाज में भी इतने क्रूर लोग हैं जो नारी को अपने पाँव की जूती समझते हैं। विभा ने अमन के माता पिता से मिलने का निश्चय किया और उसकी डायरी में एक नोट लिख दिया कि कल वह अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आए। अगले दिन ऑफिस में अमन के माता पिता विभा के सामने थे। विभा ने कहा, आप दोनों लोग पढ़े लिखे और समझदार दिखाई देते हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है जो आपके बच्चे की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। हमें अपने घर का माहौल भी ऐसा बनाना पड़ता है कि बच्चों पर उसका नकारात्मक असर ना पड़े। आपने कभी इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि आपका बच्चा थोड़ा डरा और थोड़ा सहमा हुआ रहता है? वह अपनी उम्र से ही पहले ही बड़ा हो गया है। ये मीटिंग एक तरफा ही चल रही थी। अमन के माता पिता किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। माँ कुछ बोलना चाह रही थी, किंतु पिता के आगे वह बेबस थी। फिर मैडम ने उसको पूरी बात बताई। सुनते ही पिता आग बबूला हो गया।
और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। साथ ही अपनी बीवी को भी उल्टा डांटने लगा, जैसे सारी गलती उसी की हो। ऐसे पुरुष कभी भी अपना दोष नहीं मानते, सत्य स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं उनमें होती। इसके बाद वह 1 मिनट भी नहीं रुके और तमतमाते हुए वहाँ से चले गए। 2 दिन तक अमन भी स्कूल नहीं आया। विभा मैडम मन ही मन उसके बारे में सोचकर परेशान थी। आखिर तीसरे दिन अमन थके हुए लड़खड़ाते कदमों से स्कूल आता दिखाई दिया। विभा मैडम ने उसे देखते ही पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम 2 दिन में स्कूल क्यों नहीं आए? किंतु यह क्या? विभा के हाथ रखते ही अमन दर्द से कराह उठा। जब विभा ने शर्ट हल्की सी ऊपर की तो वह स्तब्ध रह गई। अमन की पूरी पीठ पर छड़ी के काले निशान थे। विभा की आंखों में अनायास ही आंसू फूट पड़े। अब उसके सामने कोई प्रश्न शेष न था। उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होगी मेरी पूरी